मन लगाकर सुनिए दोस्तों। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वह बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। ना कोई साथ होता है, ना परिवार, ना दोस्त, ना समाज। सब कुछ अचानक से गायब हो जाता है और तब जाकर समझ आता है कि इस दुनिया में अपने दम पर खड़े रहना कितना जरूरी है। बहुत से लोग इस हकीकत को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दुनिया मुंह फेर चुकी होती है, जब जिन लोगों को हमने सबसे अपना माना होता है वही लोग किनारे हो चुके होते हैं, जब मदद की उम्मीद में हम इधर उधर देखते हैं लेकिन हर दरवाजा बंद नजर आता है। उस वक्त दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब हर किसी के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अंधेरे में भी अपने अंदर की रोशनी खोज लेते हैं। कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, जब सब कुछ साथ छोड़ दे तब क्या करूं? जब जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही दूर हो जाए तब क्या करूं? जब कोई रास्ता ना दिखे, कोई सुनने वाला ना हो और सिर्फ अकेलापन चारों तरफ हो तब क्या करूं? गौतम बुद्ध ने इन सभी सवालों का जवाब दिया था, ना किताबों में, ना भाषणों में, बल्कि उस मौन में जो एक टूटी आत्मा के भीतर बचता है। उन्होंने कहा था, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी की सच्चाई छुपी है। यह वाक्य सिर्फ एक उपदेश नहीं था, यह उस आदमी की अंतिम सीख थी जिसने सारा जीवन दूसरों के दुख को समझने में लगा दिया। जब गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे तब उनके प्रिय शिष्य आनंद ने भयभीत होकर पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किसके सहारे चलेंगे? बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो आत्मबल से भरी थी, और उन्होंने कहा, अपने भीतर का दीपक जलाओ। बाहर कोई तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें खुद रोशनी बनना होगा। कितनी गहरी बात है यह। आज हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें रास्ता दिखाएं, हमें संभालें, हमें पहचानें, हमारी कीमत समझें। लेकिन जब वे नहीं समझते तो हम बिखर जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया, जो अपने दम पर नहीं चलता वो किसी दिन दूसरों की छाया में खो जाता है। शायद आप भी कभी किसी की छाया में चले, कभी किसी दोस्त के भरोसे, कभी रिश्तेदारों के सपोर्ट पर, कभी पार्टनर की मैं हूं ना वाली मुस्कान पर। और जब वही लोग बदल जाते हैं तो लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। गौतम बुद्ध ने यह बदलाव बहुत करीब से देखा था। वे एक राजकुमार थे, सब कुछ था उनके पास, ऐश्वर्य, महल, सेवक, सम्मान, लेकिन अंदर कुछ अधूरा था। एक दिन उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी और एक मृत शरीर। यही वो क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि दुनिया का हर सहारा अस्थायी है। सब कुछ एक दिन चला जाएगा, धन, सुंदरता, यश, लोग, तब कौन बचेगा? और उसी दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, यहाँ तक कि अपना नाम भी, और निकल पड़े अपने भीतर के सच की तलाश में। इस यात्रा में उन्होंने एक बात सीखी कि सबसे गहरा अकेलापन वह होता है जब आप अपने आप को नहीं जानते। तब आदमी भीड़ में होकर भी अकेला होता है, और अगर आपने खुद को जान लिया तो जंगल में भी रहकर भीड़ जैसा साहस महसूस होता है। बुद्ध ने ध्यान किया, मौन में बैठे और अपने भीतर झांका, और वहीं से उन्होंने जो देखा वही दुनिया को सिखाया। उन्होंने पाया कि दुख का कारण है आसक्ति, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी रिश्ते से। जब हम किसी से बंध जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता खो जाती है। हम उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उसकी स्वीकृति में अपना आत्मसम्मान ढूंढते हैं, और जब वह हाथ छूटता है तो हम खुद को ही खो देते हैं। लेकिन बुद्ध ने बताया कि तुम्हारे भीतर ही वह ताकत है जो किसी सहारे के बिना चल सकती है। वो इंसान जिसे कोई साथ नहीं चाहिए वही इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। लेकिन यह शक्ति बाहर नहीं, भीतर से आती है। बुद्ध के अनुसार तुम्हारा सच्चा मित्र, सच्चा गुरु और सच्चा सहारा तुम्हारी अंतरात्मा है। अगर तुमने उससे रिश्ता बना लिया तो फिर ना कोई तन्हाई डराएगी, ना असफलता, ना आलोचना, ना अकेलापन। आज की दुनिया में लोग टूट जाते हैं जब कोई उन्हें छोड़ देता है, लेकिन अगर बुद्ध का मार्ग समझा जाए तो तू खुद को कभी नहीं छोड़ेगा। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसकी प्रेमिका उसे छोड़ चुकी थी, परिवार उसे ताना मारता था और नौकरी में रोज अपमान सहना पड़ता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, कोई भी मेरा साथ नहीं देता। मुझे लगता है मैं अकेला हूं, मैं इस दुनिया के लिए बेकार हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, अगर तुम्हें एक टिमटिमाता दिया जाए और एक तूफान आ जाए तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं उसे दोनों हाथों से ढक लूंगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आत्मा की लौ को भी तुम्हें खुद ही बचाना होगा। दुनिया का तूफान हर दिन आएगा,
लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, कभी शब्दों से, कभी बेरुखी से। लेकिन अगर तुमने अपनी रोशनी को संभालना सीख लिया तो कोई तूफान तुम्हें बुझा नहीं सकेगा। युवक की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध ने उसका कंधा छूकर कहा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस खुद को भूल गए हो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। दूसरों की चाह में, उनकी नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश में हम अपने असली चेहरे से दूर हो जाते हैं। और बुद्ध कहते हैं, जो खुद को जान गया वो पूरे संसार को जीत सकता है। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अपने चेहरे से आंख मिलाते हैं? क्या आप खुद से कह पाते हैं, मुझे तेरी जरूरत है, किसी और की नहीं? गौतम बुद्ध का रास्ता त्याग का रास्ता नहीं था, वह था बुद्धिमत्ता का रास्ता। उन्होंने नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, उन्होंने कहा आसक्ति छोड़ दो, संपर्क रखो लेकिन जकड़ो मत, प्रेम करो लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं, सहारा लो लेकिन उस पर निर्भर मत हो। बुद्ध के अनुसार निर्भरता ही पराजय है और आत्मनिर्भरता ही विजय। इसलिए अगर कोई आपको छोड़ दे तो उसे जाने दीजिए। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता तो उसका इंतजार मत कीजिए। अगर दुनिया आपको समझ नहीं पा रही तो पहले खुद को समझिए, क्योंकि जब आप अपने दम पर जीना सीख लेंगे तो फिर कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। दुनिया आपको डराएगी, अकेले मत रहो, तुम्हारे बिना नहीं चलेगा, इतना बोझ अकेले कैसे उठाओगे? लेकिन बुद्ध का उत्तर था, अगर मन शांत हो तो इंसान सब कुछ सह सकता है। वह कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और यह जीत बिना तलवार के होती है, यह होती है ध्यान से, मौन से, आत्मनिरीक्षण से। आज आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं वह भी अस्थायी है, लेकिन जो आप इससे सीखते हैं वह स्थायी बन सकता है। अगर आप इस संघर्ष से बाहर निकलकर एक नया खुद पैदा कर पाते हैं तो वही होगी आपकी असली क्रांति। गौतम बुद्ध ने कभी दुनिया से लड़ने की बात नहीं की, उन्होंने खुद से लड़ने की बात की। उन्होंने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा भ्रम है कि कोई और तुम्हें संभालेगा, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है तुम्हारी चेतना, जो हर पल तुम्हें देख रही है, समझ रही है। तो अब इस जीवन में जब अगली बार आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, तो आंखें बंद कीजिए और बुद्ध की वह आवाज भीतर सुनिए, अपने दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध ने कहा था, खुद का उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता एक इंसान के मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप अपने फैसलों के खुद मालिक बन जाते हैं, जब आप अपनी खुशियों और दुखों के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते, तब आप सच में शांति का अनुभव करते हैं। जो लोग हर चीज के लिए दूसरों की हाँ और ना के मोहताज होते हैं, वह अंदर से हमेशा डगमगाते रहते हैं। उनकी खुशी, उनका आत्मसम्मान दूसरों की मुट्ठी में बंद होता है। जब कोई तारीफ करता है, खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे, टूट जाते हैं। लेकिन जो अपने फैसलों के खुद मालिक होते हैं, उनका मन स्थिर होता है, शांत होता है। उन्हें किसी की राय, किसी की नजरों से फर्क नहीं पड़ता। एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़का अपने गांव से शहर नौकरी ढूंढने निकला। शुरुआत में संघर्ष था, भूखा सोया, फुटपाथ पर रातें काटी, मगर उसने हार नहीं मानी। दोस्त मुंह मोड़ चुके थे, रिश्तेदार ताने मार रहे थे, पर वो डटा रहा, दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ सालों में वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे जो कभी उसे नाकाम कहकर हंसते थे। असल में दुनिया तब तक तुम्हें अनदेखा करती है जब तक तुम जीत नहीं जाते। इसीलिए जीतने के लिए खुद के दम पर खड़ा होना सीखो। हर बार मदद की उम्मीद मत रखो। जब भी कोई मुश्किल आए, अपने मन से एक बात कहो, ठीक है, ये मेरी परीक्षा है। अगर मैं इससे पार निकल गया तो फिर कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। जब तुम अपने संघर्षों से डरना छोड़ दोगे तो दुनिया भी तुम्हें डराना छोड़ देगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे खुद पर खड़ा होना सीखें, कैसे आत्मनिर्भर बने, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से। कैसे अपने भीतर ऐसी शक्ति जगाएं कि कोई भी कठिनाई हमें हिला ना सके, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उसी को सलाम करती है जो गिरकर भी मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। कभी सोचा है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी? हर सुबह जब सूरज उगता है वो किसी की इजाजत नहीं लेता। हर नदी बहती है बिना किसी मंजूरी के। हर फूल खिलता है बिना किसी तारीफ के इंतजार में। तो फिर हम इंसान ही क्यों दूसरों की स्वीकृति, तारीफ और मान्यता के पीछे भागते हैं? यही तो बेचैनी की जड़ है। मन उलझा रहता है, दिमाग भटकता है, क्योंकि हम अंदर से खुद को स्वीकार नहीं करते। जिंदगी की सबसे पहली शिक्षा होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना सीखो।
क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुमने वह चाबी पाली जो हर ताले को खोल सकती है। बार बार दूसरों से पूछना, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? लोग मुझे पसंद करेंगे? कोई मेरी तारीफ करेगा? यह सब सवाल तुम्हारे ही मन को करैद करते हैं। धीरे धीरे यह आदत एक जाल बन जाती है और इंसान अपनी सोच, खुशी, पहचान सब दूसरों की राय पर छोड़ देता है। पर यही फर्क आता है। सफल लोगों और उलझे हुए लोगों में सफल लोग किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करते। उन्हें पता है रास्ता कठिन होगा, लोग हंसेंगे, आलोचना होगी, मगर वह रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें अपने इरादों और दिल की आवाज पर भरोसा होता है। वह दुनिया की आवाजों को शोर समझकर अनसुना कर देते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है खुद से सच्ची बातचीत करना। हर सुबह खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं अपने सपनों के लिए ईमानदार हूं? जब इन सवालों का जवाब दिल से मिल जाता है, तब बाहर की दुनिया की कोई बात असर नहीं करती। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं बन सकता, तुम ही अपने दीपक बनो। यही आत्मनिर्भरता है। यही वो शक्ति है जो बेचैनी को शांत करती है और दिमाग को स्थिरता देती है। हमेशा याद रखो, लोगों की सोच बदलती रहती है। आज वह तारीफ करेंगे, कल वही आलोचना करेंगे। अगर तुम्हारा मन उनकी राय पर टिका है तो तुम कभी शांत नहीं रह पाओगे, मगर अगर तुम्हारा मन अपनी सच्चाई पर टिका है तो दुनिया हिल भी जाए, तुम डगमगाओगे नहीं। कमजोर सोच वाले लोग सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? मजबूत सोच वाले लोग सोचते हैं, मैं क्या सही मानता हूं। कमजोर हर कदम पर सलाह लेते हैं, मजबूत सीखते हैं, विचार करते हैं और फिर फैसला खुद लेते हैं। मन को शांत करने का एक ही नियम है, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। तब तुम्हें किसी की हां या ना की जरूरत नहीं पड़ती। फिर दिमाग शांत रहता है, क्योंकि अब वो दूसरों की राह में भटक नहीं रहा। फिर आत्मा शांत रहती है, क्योंकि अब वह जानती है, मैं अपने रास्ते पर ईमानदारी से चल रहा हूं और यही असल सुख है, असल ताकत है, असल आजादी है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, खुद कमाना, खुद जीना, खुद संभलना। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता की। आज के दौर में अगर आपकी जेब खाली है तो आपकी बातें भी खाली मानी जाती हैं। लोग आपको तब तक सुनते हैं जब तक आप देने की हालत में होते हैं। यह कड़वा सच है, मगर 100% सच है। जब आप दूसरों के पैसों पर, दूसरों के रहमो करम पर जीते हैं तो आपकी आजादी भी उन्हीं के पास गिरवी रहती है। एक युवा जो खुद कमा रहा है, अपने फैसले खुद ले रहा है, वो चाहे कितना भी संघर्ष कर रहा हो लेकिन अंदर से संतुष्ट होता है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो हमेशा उधार में दूसरों की मदद के इंतजार में है, वो बाहर से भले मुस्कुराए मगर अंदर से टूटा हुआ होता है। आर्थिक भरता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, यह उस सम्मान का नाम है जो खुद अपने दम पर जीने से आता है। अपने खुद के फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार बनना, अपने खर्च, अपनी जरूरतें और अपने सपनों का बोझ खुद उठाना, यही इंसान को असली मजबूती देता है। सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए या कोई मदद ना करे तो क्या आप टिक पाएंगे? अगर जवाब नहीं है तो अभी से तैयारी शुरू करिए। कोई भी हुनर छोटा नहीं होता, कोई भी काम शर्म का नहीं होता, लेकिन दूसरों पर बोझ बन जाना यह वाकई शर्म की बात है। जिस दिन आप खुद कमा लेते हैं, उस दिन से आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। तो मानसिक आत्मनिर्भरता सोच खुद की होनी चाहिए। दूसरा सबसे अहम पहलू है मानसिक आत्मनिर्भरता। दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी सोच की गुलामी है। जब आप हर बात के लिए दूसरों की राय मांगते हैं, हर काम करने से पहले डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप असल में अपने ही दिमाग को गिरवी रख चुके होते हैं। मानसिक आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी सोच पर विश्वास करना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना और अपनी दिशा खुद तय करना। कई बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन उनसे सीखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप हर वक्त दूसरों की सहमति का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे। गलत फैसले लेना बुरा नहीं है, लेकिन खुद से फैसले ना लेना यह सबसे बड़ा नुकसान है। मन को स्थिर करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को मजबूत करें, ध्यान करें, किताबें पढ़ें, शांत समय बिताएं, खुद से जुड़े सवालों पर खुद विचार करें। दुनिया आपको 1000 रास्ते दिखाएगी, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। और जब रास्ता कठिन हो तो बस इतना याद रखना, मैं जो सोचता हूं वही मेरा सच है, मैं जो चुनता हूं वही मेरी पहचान है। 3 भावनात्मक आत्मनिर्भरता, किसी के बिना भी खुद को संभालना। तीसरा और सबसे छुपा हुआ मगर गहरा हिस्सा है भावनात्मक आत्मनिर्भरता। जब आप अपनी भावनाओं के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं
तो आपकी मुस्कान, आपकी खुशी, आपकी शांति सब किसी और के हाथों में चली जाती है। कभी आपने देखा है कई लोग एक रिश्ते के टूटने के बाद बिखर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी भावनात्मक ताकत उसी एक इंसान पर टिका दी थी। यह सबसे बड़ा धोखा होता है जो हम खुद को देते हैं। सच्ची भावनात्मक ताकत का मतलब है मैं किसी से प्यार कर सकता हूं, मगर खुद से ज्यादा नहीं। मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं, मगर अपनी आत्मा को उसके हवाले नहीं कर सकता। जब आप अकेले होते हैं तब आपके भावनात्मक कंधे तैयार होते हैं। तब आप सीखते हैं अपने आंसुओं को खुद पोंछना। तब आप समझते हैं मैं खुद के लिए सबसे अच्छा सहारा हूं। आपको किसी से प्यार करने से कोई नहीं रोकता, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। आपका मूड, आपकी खुशी, आपकी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें? कैसे बने आत्मनिर्भर? इन हर दिन खुद से 10 मिनट बात करो। मैं क्या चाहता हूं? मैं कहां जा रहा हूं? 2, कोई नया हुनर सीखो ताकि कल का वक्त आपके लिए अजनबी ना हो। 3, दूसरों की तारीफ या तानों पर कम ध्यान दो। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 4, रिश्ते निभाओ लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। 5, सबसे बड़ा काम, हर सुबह आईने में खुद को देखो और कहो मैं खुद को संभाल सकता हूं। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लोग हमेशा साथ नहीं रहेंगे, हर दिन अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप खुद के साथ रह सकते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तब यह दुनिया भी आपको देखती है, सुनती है और एक दिन सलाम करती है। क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा होता है, दुनिया एक दिन उसी के पीछे चलती है। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, रोता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलने की कोशिश करता है। माता पिता उसकी मदद करते हैं, मगर चलना वह खुद ही सीखता है। यह प्रकृति का पहला संदेश है कि जीवन में तुम्हें खुद चलना सीखना होगा। यह सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी लागू होता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का व्यक्तित्व 3 स्तंभों पर टिका होता है: आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास। यह तीनों तब तक विकसित नहीं हो सकते जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना नहीं सीखता। जब तक वह दूसरों के सहारे जीता है, वह कभी खुद को पूर्ण नहीं मान सकता। मनोवैज्ञानिक कार्ल रजर्स ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी, यानी वह स्थिति जब इंसान खुद को पूरी तरह समझ लेता है और अपनी जिंदगी को अपने ही निर्णयों से आगे बढ़ाता है। और इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की यात्रा का पहला कदम है अपने दम पर जीना। मगर इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करते हो, दुनिया सवाल पूछती है, क्या करोगे अकेले? क्यों नहीं किसी से मदद मांग लेते? इतना ईगो ठीक नहीं है। ऐसे अनगिनत ताने सुनाई देते हैं। मगर यही वह मोड़ होता है जहां आपका मन डगमगाता है। यही वह जगह है जहां मनोविज्ञान आपको समझाता है कि इंसान के भीतर डिपेंडेंसी, नीड्स होती हैं। वह भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक सहारा चाहता है। मगर यह जरूरत अगर आदत बन जाए तो आप कभी अपने असली रूप तक नहीं पहुंच पाते। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो हमेशा किसी न किसी के सहारे पर फैसले ले रहा है, क्या वह खुद की जिम्मेदारी उठा सकता है? जब कोई उसे छोड़ देता है, वह बिखर जाता है, क्योंकि उसने अपने अंदर वह शक्ति विकसित ही नहीं की होती। मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट एलिस ने बताया कि इंसान को इरेशनल बिलीव्स, अवास्तविक मान्यताएं से बाहर निकलना चाहिए, जैसे कि मुझे हमेशा किसी की जरूरत है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, या दूसरे मेरे बिना सब कुछ संभाल लेंगे। यह बिलीव्स तब तक टूटती नहीं जब तक इंसान खुद पर भरोसा करना नहीं सीखता। अपने दम पर जीना इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह आपको मजबूर करता है कि आप अपनी असुरक्षाओं से लड़ो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो और हर उस दर्द का सामना करो जिससे बचने के लिए अब तक आप दूसरों की छांव में छिपे थे। यही आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा है। अब बात करें तर्कशास्त्र की, तो वह भी यही कहता है कि एक व्यक्ति तभी तर्कशील हो सकता है जब वह अपने विवेक का उपयोग स्वयं कर सके। कांट ने कहा था, सप्रेडे यानी हिम्मत करो जानने की। इसका अर्थ था कि अपने ही दिमाग का प्रयोग करो, किसी और के निर्देशों पर नहीं। यह कथन 18वीं सदी के एनलाइटमेंट मूवमेंट की रीढ़ बना, जब पूरी मानवता ने यह समझना शुरू किया कि धर्म, जाति, राजा और रिवाजों के नाम पर जीना बंद करना चाहिए और अपनी समझ से सोचने और जीने की शुरुआत करनी चाहिए। तो जब तुम अपने दम पर जीना शुरू करते हो, तुम सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक जागरूक चेतना के रूप में विकसित होते हो। अब अगर हम बात करें महान लोगों की, तो इतिहास में जितने भी असाधारण बदलाव लाने वाले लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी यात्रा अकेले ही शुरू की थी। निकोला टेस्ला, स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंदा, हेलेन केलर,
डॉक्टर BR अम्बेडकर और न जाने कितने नाम हैं जिन्होंने समाज के खिलाफ जाकर खुद को साबित किया। उन्होंने दूसरों के भरोसे कुछ नहीं छोड़ा, जो था अपने भीतर से निकाला। गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले अपने ही जीवन से सारे सहारे हटाए। एक सम्राट का बेटा सब कुछ छोड़कर जब जंगल में गया तो वह समाज की मान्यताओं, रिश्तों और सुख सुविधाओं का त्याग करके खुद को जानने निकला। बुद्ध कहते हैं, एपो डीपो भावा, खुद ही अपने दीपक बनो। इसका अर्थ यही है कि दूसरों की रोशनी पर निर्भर मत रहो, अपना रास्ता खुद रोशन करो। उनकी यह बात आधुनिक मनोविज्ञान से मेल खाती है। माइंडफुलनेस यानी अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना कि आप बाहरी चीजों पर निर्भर हुए बिना शांति और स्पष्टता पा सकें। यह बुद्ध के ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से ही निकला है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया, रिश्ते, करियर और समाज के दबावों में इंसान उलझा है, अकेले खड़े होना एक विद्रोह जैसा लगता है, मगर यही विद्रोह आपकी मुक्ति बन सकता है। मैनेज सर्च फॉर मीनिंग के लेखक विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कैंप से जिंदा बाहर आए, उन्होंने लिखा था, जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तब वह अपने भीतर आश्चर्यजनक शक्तियां खोज लेता है। फ्रैंकल का कहना था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ खुद खोजना होता है और यह अर्थ सिर्फ तब मिल सकता है जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं, उससे लड़ते हैं और फिर उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान में एक और सिद्धांत है, लोकस ऑफ कंट्रोल। यह बताता है कि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी बाहरी परिस्थितियों के हाथ में है, एक्सटर्नल लोकस, और कुछ लोग मानते हैं कि वे खुद अपने जीवन के मालिक हैं। इंटरनल लोकस, जो लोग अपने दम पर जीना सीख लेते हैं, वे इंटरनल लोकस विकसित कर लेते हैं और यही लोग जीवन में सबसे मजबूत बनते हैं। तर्कशास्त्र की दुनिया में इस सोच का समर्थन स्टोइसिज्म ने भी किया है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, हम उन चीजों के लिए दुखी होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, मगर यदि हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे हाथ में है तो कोई हमें हिला नहीं सकता। अपने दम पर जीना यही सिखाता है कि तुम खुद को संभालो, हालात चाहे जैसे भी हो। इस सोच से एक मानसिक ढांचा बनता है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में रेलियंस कहते हैं, यानी लचीलापन, कठिन परिस्थितियों में भी ना टूटने की क्षमता। और यह तभी आता है जब आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ते हैं और अपनी भीतरी ताकत को पहचानते हैं। जब आप दूसरों से कम अपेक्षा करते हो, खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो, तब आपके भीतर वह शांति और स्पष्टता आने लगती है जो दूसरों की भीड़ में खो जाती है। अकेलेपन से डरने की बजाय अगर आप उसका स्वागत करना सीख लें तो वह आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। अब एक बात और समझना जरूरी है, अपने दम पर जीना अकेलेपन का पर्याय नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी की मदद नहीं लें, किसी से जुड़े नहीं। इसका अर्थ है आपकी नींव इतनी मजबूत हो कि कोई आए या ना आए, कोई साथ दे या नहीं दे, आप डगमगाओ नहीं। मनोवैज्ञानिक इब्राहिम मस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स को अगर देखें तो आत्मनिर्भरता, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के उच्चतम स्तर पर आती है। यानी अगर इंसान को अपने जीवन में शांति, उद्देश्य और पूर्णता चाहिए तो उसे खुद के दम पर जीना आना चाहिए। अब सवाल है, यह कैसे सीखा जाए? तो इसका जवाब भी मनोविज्ञान में ही मिलता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT जैसे तरीकों से आप अपनी सोच के पैटर्न को बदल सकते हो। अगर आप बार बार ये सोचते हो कि मैं अकेला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो CBT आपको यह सिखाता है कि इन सोचों को पहचान कर उन्हें बदलो। सोच बदलो, जिंदगी बदलती है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया जाए तो क्या मैं खुद को संभाल पाऊंगा? और अगर जवाब नहीं है तो आप अभी सीख रहे हो, और यही सबसे जरूरी है, सीखना। जब आप हर फैसले, हर गलती, हर तकलीफ को अपने हिस्से की जिम्मेदारी मान लेते हो, तब आप वाकई अपने दम पर जीना शुरू करते हो। तब आप दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो, और यह वही स्थान है जहां से असली आजादी शुरू होती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अपने प्रयासों में है, दूसरों में नहीं। तो दोस्तों, यह बात सिर्फ आदर्श नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जब तुम यह सीख लेते हो तब तुम टूटते नहीं हो, झुकते नहीं हो, और सबसे अहम बात, तुम किसी के रहमो करम पर नहीं जीते, तुम जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हो, और यही असली आजादी है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।